ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1991 में, जहां स्पेन के मैड्रिड शहर में एक 15 साल की लड़की वेरोनिका अपने भाई और अपनी 2 बहनों के साथ रहती थी। वेरोनिका के पिता की हाल ही में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। अब क्योंकि वेरोनिका की मां ज्यादातर अपने काम में बिजी रहा करती थी, इसी वजह से वेरोनिका घर में सबसे बड़ी होने के कारण अपने छोटे भाई एंटोनिटो और 2 छोटी बहनें ल्यूसिया और इरीन की सारी जिम्मेदारी अब वेरोनिका के कंधों पर ही थी और वेरोनिका इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती भी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 जून की सुबह को वेरोनिका अपने भाई बहनों को स्कूल लेकर जा रही थी और अपने भाई बहनों को स्कूल में छोड़कर वो अपनी क्लास में पहुंचती है, जहां क्लास में उसकी टीचर सबको बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और मान्यताओं की माने तो वो दिन काली शक्तियों का दिन माना जाता है और पिछले जमाने के लोग तो इस दिन किसी न किसी इंसान की बलि जरूर दिया करते थे और साथ ही साथ ये भी माना जाता था कि सूर्य ग्रहण के दौरान काली शक्तियों की मदद से कोई भी बुरी आत्मा हमारी दुनिया में आ सकती है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद सभी बच्चे स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वेरोनिका अपनी दोस्त रोसा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां वो वीजा बोर्ड के सहारे काली शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। असल में वेरोनिका अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी और वीजा बोर्ड में ऐसी तांत्रिक चीजें लिखी हुई थी जिसके सहारे आत्माओं से बात की जा सकती थी। तो सबसे पहले तो वेरोनिका अपने पिता की फोटो वीजा बोर्ड के सामने रखकर आत्माओं से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो वीजा बोर्ड पर एक कप रखते हैं जिसको तीनों लड़कियों ने अपनी अपनी उंगलियों से पकड़ रखा था। तभी वो कप अपने आप ही इधर उधर फिसलने लगता है। कप इतना गर्म हो जाता है कि रोसा और डियाना अपना हाथ उस कप से हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अपना हाथ कप से नहीं हटाती और थोड़ी ही देर बाद वो कप अपने आप ही टूट जाता है, जिसकी वजह से वेरोनिका की उंगली कट जाती है और वेरोनिका खून वीजा बोर्ड पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोर्ड अपने आप 2 हिस्सों में टूट जाता है और उसमें आग लग जाती है। ये सब देखकर रोसा और डियाना काफी डर जाती है, पर तभी रोसा की नजर वेरोनिका पर पड़ती है, जो कि कुछ अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रही थी। तभी वेरोनिका एकदम से उठ जाती है और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसे देखकर यह सब पता चल रहा था कि उस पर किसी काली शक्ति का साया आ चुका था। इसके कुछ समय बाद वेरोनिका की अब जब आंख खुलती है तो वो एक डॉक्टर के पास होती है और वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद वो आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखने को कहती हैं। खैर, स्कूल खत्म होने के बाद वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है, पर तभी वेरोनिका की बहन इरीन उसे बताती है कि सिस्टर डेथ, जो कि स्कूल में ही एक नन है, वो उसे घूर रही हैं। असल में वेरोनिका का स्कूल एक कैथोलिक स्कूल था, जिसके कारण वहां की ज्यादातर टीचर्स नन ही थी। लेकिन अब अजीब बात तो ये थी कि सिस्टर डेथ असल में अंधी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेरोनिका को कैसे घूर पा रही थी। खैर, इसके कुछ देर बाद वेरोनिका अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचकर अब वेरोनिका के साथ और भी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वेरोनिका वो वीजा बोर्ड जो कि टूट गया था वो अपने साथ ले आई थी और वो उसे अपने रूम में एक कप बोर्ड के ऊपर रखती है, पर जैसे ही वो कमरे के बाहर जाती है तो वो बोर्ड अपने आप वहां से गिर जाता है और ऐसा कई बार होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि तभी एकदम से वेरोनिका की बॉडी फ्रीज हो जाती है और ये देखकर उसके सभी भाई बहन भी डर जाते हैं। कुछ देर बाद वेरोनिका को उल्टियां होने लगती हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वेरोनिका के शरीर पर किसी पंजे जैसे निशान भी अब उभर के आने लगे थे, जिसे देखकर वेरोनिका भी हैरान हो जाती है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही थी कि तभी उसे अपने रूम से कुछ आवाजें आती हैं और चेक करने के लिए जब वेरोनिका अपने रूम में जाती है तो वहां का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी वेरोनिका को बाथरूम से एंटोनिटो की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके वेरोनिका वहां से बाहर निकलती है और सीधा बाथरूम की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि एंटोनिटो बाथटब में बैठा चिल्ला रहा था क्योंकि किसी ने गर्म पानी का नल चालू कर दिया था, जिससे कि एंटोनिटो का शरीर जलने लगा था। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को टब से बाहर निकालती है
और उसके शरीर पर मलहम लगाती है ताकि एंटोनिटो को और जलन ना हो। इसके बाद रात हो जाती है और वो सारा परिवार सोने के लिए चला जाता है। अब रात में जब वेरोनिका सो रही होती है तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं और तभी कई सारे हाथ उसके बेड के बाहर निकलकर उसे जोर से खींचने लगते हैं और तभी उसके पिता भी एक काले राक्षस में बदल जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और तभी वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वेरोनिका उस डरावने सपने से बाहर आती है। अब क्योंकि सपने की वजह से वो काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए वेरोनिका तेजी से अपने स्कूल की तरफ भागती है, जहां पहुंचकर वो देखती है उसकी दोस्त रोसा उसे इग्नोर कर रही थी। अपनी इस सिचुएशन से परेशान होकर वेरोनिका वापस वहीं स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एकदम से सिस्टर डेथ मिल जाती है, जो कि उसे बताती है कि वेरोनिका ने तांत्रिक प्रक्रिया करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इस प्रक्रिया के दौरान उसके पिता की नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत हमारी दुनिया में आ गई है और अब वो आत्मा हमेशा वेरोनिका के साथ ही चलती है और इस वक्त भी वो वेरोनिका के साथ ही है। इन सब के अलावा सिस्टर डेथ उसे ये भी बताती है कि उन्हें हमेशा से ही कुछ ऐसी ही भूतिया चीजें दिखाई दिया करती थी और इसी वजह से उन्होंने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इन सब चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद सिस्टर डेथ वेरोनिका को सावधान करती है और उसे बताती है कि उसे अपने भाई और बहनों की रक्षा करनी होगी क्योंकि ये आत्मा बहुत ही खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खतरा वेरोनिका के भाई बहनों को ही है। इसके बाद घर जाकर वेरोनिका अपने भाई और बहनों के कमरे में वाइकिंग्स के सिंबल लगाती है जिससे वो ये बुरी आत्मा वहां से दूर चली जाए, लेकिन वो आत्मा सभी सिंबल्स को भी बड़ी आसानी से जला देती है और तभी वो भूत सोई हुई लूसिया को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी वेरोनिका उसे किसी तरह बचा लेती है। लेकिन इस घटना से लूसिया काफी ज्यादा डर गई थी और उसे लग रहा था कि वेरोनिका ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी, पर वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को समझाती है कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा आ चुकी है और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब क्योंकि वो सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए वेरोनिका सबको साथ ले जाकर लिविंग रूम में सभी लोग एक साथ सो जाते हैं। अब रात को वेरोनिका को एक और डरावना सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एंटोनिटो उसका गला दबा रहा है और उसकी छोटी बहनें उसे खाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है, जिसके बाद एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। अब जागने के बाद वेरोनिका अपने घर की सफाई कर रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे एक अजीब सा काला धब्बा हो चुका है, जैसे कि किसी ने उसे जला दिया हो। और जब वेरोनिका घर के बाकी के सारे बिस्तर जब चेक करती है तो उसे हर जगह पर वैसे ही काले धब्बे दिखाई देते हैं और उन सभी काले धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी राक्षस की परछाई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बातों बातों में एंटोनिटो भी वेरोनिका को बताता है कि पिछली रात उन सबके पिता उससे मिलने आए थे और वो उसे ये कह रहे थे कि वो सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर वेरोनिका बहुत डर जाती है और उसे बताती है कि अगर अब डैड उसे दोबारा दिखें तो वो अपने कान बंद कर ले और जोर से वेरोनिका का नाम चिल्लाए। इसके बाद डरी सहमी वेरोनिका सीधा सिस्टर डेथ के पास जाती है और उनसे इससे बचने का उपाय पूछती है, जिस पर सिस्टर बताती है क्योंकि उन्होंने उस दिन तांत्रिक प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए अब उन्हें उस प्रक्रिया को ठीक से दोबारा करना होगा और उन्हें अपनी उस गलती को सुधारना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वेरोनिका अपनी दोस्त रोसा की मदद मांगती है, लेकिन रोसा उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो उस बात से बहुत डरी हुई थी। जिसके बाद रोसा वेरोनिका को बताती है कि असल में जब उन्होंने पहली बार उस वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था तब वेरोनिका उस भूत के वश में आकर रोसा को कुछ बताती है और वो बात ये थी कि आज ही के दिन यानी कि 15 जून 1991 को वेरोनिका की मौत हो जाएगी। अब अपनी मौत की खबर सुनकर वेरोनिका और भी घबरा जाती है, जिसके बाद वेरोनिका उस तांत्रिक प्रक्रिया को अपनी बहनों के साथ ही करने का फैसला करती है। अब वेरोनिका अपनी बहनों के साथ वीजा बोर्ड लेकर बैठ जाती है और साथ ही वो एंटोनिटो से घर की हर दीवार पर वाइकिंग सिंबल्स बनाने को कहती है ताकि वो उस काली शक्ति को अपने घर से भगा सके। लेकिन एंटोनिटो गलती से इन्वोकेटिव सिंबल्स को दीवार पर बना देता है, जो कि भूतों को भगाने का नहीं बल्कि बुलाने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका उस तांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करती है और उस भूत को वहां से वापस जाने को कहती है, लेकिन इन मंत्रों का उस आत्मा पर कोई असर नहीं होता है,
जिसके बाद वो आत्मा वेरोनिका पर हमला कर देती है। जिसके बाद वेरोनिका उससे किसी तरह अपना पीछा छुड़ाती है। इसके तुरंत बाद वेरोनिका मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भूत एंटोनिटो को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वेरोनिका अपने भाई का पीछा करती है और किसी तरह उसे उस भूत से बचाकर वहां से बाहर निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को अपने घर से बाहर निकालकर तेजी से अपने घर से दूर जाने की कोशिश करती है, जहां उसने अपने छोटे भाई एंटोनिटो को हाथ में उठा रखा था। तभी थोड़ी दूर जाते ही वेरोनिका देखती है कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, और थोड़ी देर पहले तक जो उसे अपना भाई लग रहा था वो तो बस उस भूत का माया जाल था। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को बचाने तेजी से अपने घर की तरफ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने भाई से मिलती है, जो कि एक कपबोर्ड में छुपा हुआ था, और जहां एंटोनिटो अपनी आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम चिल्ला रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वेरोनिका ने उसे करने को कहा था। और तब वेरोनिका को समझ में आता है कि असल में वो आत्मा कहीं और नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर ही है, और असल में उस घर में जितनी भी अजीब और गरीब घटनाएं आज तक हो रही थी वो असल में वेरोनिका ही कर रही थी, क्योंकि उस पर उस आत्मा का साया था। ये जानकर वेरोनिका बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब अपने भाई बहनों को बचाने के लिए वेरोनिका अपना गला एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े से काटने की कोशिश करती है, पर वो राक्षस उसे ऐसा करने से रोक देता है। और इसी घटना के बीच में पुलिस वहां आ जाती है और वो ये सारा दृश्य देखकर दंग रह जाती है, जहां वेरोनिका आधी हवा में लटकी हुई तड़प रही थी, और कुछ ही देर बाद वेरोनिका बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। खैर, पुलिस अब एंटोनिटो और वेरोनिका को वहां से बाहर निकालती है और उन्हें एम्बुलेंस में भेजती है। जिसके बाद अब पुलिस तहकीकात करने के लिए उस घर में वापस जाते हैं, जहां उन्हें वेरोनिका की एक तस्वीर मिलती है, जो कि अचानक से अपने आप ही वो जलने लगती है। तभी पुलिस के पास एक डॉक्टर का फोन आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया से जा चुकी है। तो इस तरीके से 12 जून 1991 से शुरू हुई ये कहानी 3 दिन यानी 15 जून 1991 को खत्म हो जाती है।